नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। शंभूलाल गुर्जर को पुलिस प्रशासन द्वारा दी जा रही है जान से मारने की धमकी। आज जयपुर में पीड़ित शंभूलाल गुर्जर पुत्र श्री बालूराम गुर्जर निवासी विजयनगर ब्यावर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उसको झूठे मुकदमे में परिवादी के साथ मिली भगत करके पुलिस द्वारा फंसाया जा रहा है, जिसमें पीड़ित ने सजा काट जमानत पर है। शंभूलाल गुर्जर का ट्रांसपोर्ट का व्यापार था और परिवादी महिला से जानकारी होने के कारण अस्थायी तौर पर परिवादी महिला को पार्ट टाइम नौकरी पर रखा था। धीरे धीरे महिला द्वारा शंभूलाल गुर्जर पर विश्वास जमाकर महिला ने समय समय पर शंभूलाल गुर्जर से अपने पारिवारिक जरूरतों के लिए पैसे लेती रही। इस बीच शंभूलाल गुर्जर और महिला के बीच अच्छी मित्रता होने के कारण शंभूलाल गुर्जर द्वारा भी लगातार मदद की जाती रही। अचानक ही महिला द्वारा शंभूलाल गुर्जर से पैसे की मांग की जाने लगी, जिस पर शंभूलाल गुर्जर द्वारा मना करने पर प्रताप नगर भीलवाड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात हेड कांस्टेबल चांद सिंह अन्य के साथ मिलकर झूठा मुकदमा दर्ज कर प्रताड़ित करने लगा। प्रशासन से सहयोग की मांग रखते हुए समय समय पर राजस्थान पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, जयपुर पुलिस महानिदेशक अजमेर रेंज और पुलिस अधीक्षक व्यावर को डाक द्वारा उपस्थिति से अवगत कराया गया। इसके बावजूद भी पुलिस अधिकारियों ने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया। पुलिस अधिकारियों से शिकायत करने के बाद विजयनगर पुलिस द्वारा एक अन्य मुकदमा 120/23 शांति भंग में मुकदमा दर्ज कर प्रताड़ित किए जाने लगा। सभी तरफ से परेशान होकर मैं अपने साथ हो रहे धोखाधड़ी और अन्याय को आप सभी समक्ष रखना चाहता हूं। उसने बताया कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं और समाज के सामने मुझे बार बार जलील किया जा रहा है। इसे सही से जांच करने की ज़रूरत है ताकि हकीकत सबके सामने आ सके। पिता का नाम बालूराम गुर्जर, ग्राम नगर, पुलिस थाना विजयनगर। मेरा एक विवाद हुआ था संजू लोहार भीलवाड़ा पुलिस लाइन से, और उनका मेरा विवाद होने का मेन मुख्य कारण है शिवचरण जी एसआई विजयनगर पुलिस थाने से। क्योंकि 2 साल पहले मेरा उनका निजी विवाद हुआ था। विवाद ये हुआ था कि मैंने कोर्ट का स्टे ले रखा था किसी दुकान के ऊपर। उस स्टे के ऊपर उन्होंने शिवचरण जी ने कार्रवाई की, तो मैंने उनका ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने बोला कोर्ट कंडेम कर देना। मैंने कोर्ट कंडेम कर दिया। तब से लेकर अभी तक शिवचरण जी ऐसे ही है विजयनगर थाने में, और उनके जो साथी हैं सुशील कुमार पहाड़िया, उन्होंने मिलकर मेरे साथ गेम रचा। तो उन्होंने उनके जानकार भीलवाड़ा के प्रताप नगर पुलिस थाने में चांद सिंह जी राणावत हेड कांस्टेबल है, उनसे मुलाकात की और उनके जरिए मेरे स्टाफ में काम करने वाले एक संजू लोहार नाम से जो लड़की है वो मेरे वहाँ काम करने के लिए आई थी। मेरा परिचय एंकर के जरिए हुआ था, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी है और भजन संध्या काम भी है, मुझे एंकर की जरूरत थी उसमें। तो चांद सिंह जी ने और संजू लोहार ने मिलकर मेरे साथ हनी ट्रैप वाला मामला पूरा गेम रच लिया। हम संजू लोहार का और मेरा जो व्यक्तिगत रिश्ता है वो वहाँ से शुरू हुआ था, मैं एंकरिंग के तौर से। तो संजू लोहार ने काम करने के नाम पर मेरे से कुछ हेल्प मांगी थी कि सर मुझे कुछ हेल्प चाहिए, मेरी आर्थिक स्थिति डाउन है। तो मैंने उनको जितनी हो सकती है वो हेल्प कर दी, काफ़ी कैश दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा ही डाउन है, तो मैंने बोला 1 से 1.5 घंटे का काम, अगर आप 3 बजे छूटते हो स्कूल से, वो प्राइवेट स्कूल में टीचर है, तो 1 घंटे 2 घंटे मेरे ऑफिस का कामकाज फ़ोन पर ही देख लिया करो इधर उधर। उन्होंने कामकाज देखने के बहाने पहले तो मेरे स्टाफ के ऊपर अपना पावर जमा लिया। मेरे 2 से 3 महिला स्टाफ को निकाल दिया। उसके बाद मैंने उनके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, मैं बोला इनको क्यों निकाला। तब से उन्होंने चांद सिंह जी से मिलके वो गेम शुरू कर दिया। फिर उन्होंने पैसे की कुछ डिमांड की तो मैंने बोला कितना, बोला मेरे को 10 से 15 लाख रुपए की जरूरत है।
उस समय मैं उसको पेमेंट नहीं दे पाया। मैंने 2 से 3 दिन बाद उनको पेमेंट दिया भीलवाड़ा जाकर। जैसे मैंने पेमेंट दिया, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया कि सर हम उदयपुर जा रहे हैं। उनका एक स्कूल का ग्रुप है 7-8 टीचरों का, वो सभी उदयपुर गए। वहाँ से मैं यहाँ से सीधा उदयपुर गया। वहाँ से मैंने उनको पेमेंट जो 15,84,000 रुपये है वो पूरा कैश दिया। वो पेमेंट मेरे घर वालों की नज़र में था। वो पेमेंट मैंने जैसे ही मांगा, उसके बाद हमारा उल्टा सीधा शुरू हो गया। पहले उन्होंने मेरे नंबर ब्लॉक किए, फिर आपने जो पेमेंट दिया था उसके कोई आपके पास रसीद हो या लिखित तौर पे कुछ हो? मेरे पास उनको जो ऑनलाइन पेमेंट दिया है वो तो मैंने कुछ छोटा अमाउंट दिया, 1.5 से 2-3 लाख रुपए के आसपास, क्योंकि उनको जब भी जरूरत पड़ती थी तो ऑफिस का कार्य वही देखते थे, तो कैश वही लेके जाते थे। कभी 2 लाख ले गए, कभी 1 लाख ले गए। हिसाब में अगर 50 भी कम पड़ गए तो मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन ये 1584 है, ये इकट्ठा पेमेंट था, इसलिए ये हिसाब का पेमेंट था मेरे घर वालों के सामने, मैंने इसलिए वापस मांगा। वो आपको ब्लैकमेल कर रहे थे 4 लाख का, आपने जो चेक दिया था वो क्या मामला है? वो ऐसा हुआ कि मैं उस दिन मेरे एक मित्र के स्टूडियो का उद्घाटन था, मैं वहाँ गया था और संजू लोहार और उनके हस्बैंड भगवती लोहार दोनों आए थे। दोनों आए, ऑफिस में कोई भी नहीं था क्योंकि इसका खौफ इतना था, मेरे ऑफिस में स्टाफ सब डरते थे। तो इनके पास एक चाबी थी मेरी ऑलरेडी, ताला खोला, दिन भर वहीं ऑफिस में रहे, फोटो खींच के भेजा मुझे कि हम आपके ऑफिस में आ जाए। मैं बोला भीलवाड़ा से विजयनगर हेड ऑफिस कैसे आ गए? बोला हमें मिलना था। मैं बोला मैं तो आज नहीं मिल पाऊंगा, मुझे टाइम लगेगा। तो उन्होंने वहां से मेरे कुछ डॉक्यूमेंट चोरी किए। उसमें चेक के अलावा मेरी बिल्टी बुक, मेरे बिलिंग्स, स्टाफ की इंफॉर्मेशन भी चुराई होगी उन्होंने, क्योंकि मेरे पास जितने भी स्टाफ आते हैं उनकी सबकी इंफॉर्मेशन रहती है, फॉर्म रहता है, वो चुरा लिए। वहां जाने के बाद उन्होंने एक 4 लाख का चेक लगाया। उस चेक का मैसेज आया मेरे पास नाइट में। मैंने रात को उसी टाइम उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला सॉरी मुझे जरूरत थी, मैंने लगा दिया, मैं फाड़ के फेंक दूंगी। ठीक है, मैंने भी सोचा फाड़ के फेंक दिया होगा। मैंने 3 महीने तक 4 महीने तक मैंने भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने भी नहीं दिया। मैंने सोचा फाड़ दिया होगा, विश्वास हो गया। लास्ट में ये हुआ कि जब मैं उनसे मुलाकात करने के लिए वहां गया, मैं बोला पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है और मेरा नंबर ब्लॉक क्यों कर रखे हैं? तो मेरे से चांद सिंह जी राणावत का कॉल आया, तो तुरंत थाने आ जा। मैंने बोला मैटर क्या है? बोला ये है। मैं बोला मैं पैसे मांगता हूँ, मैटर ये है, हमारा रिलेशन है। बोला कैसे है? मैं बोला ये है, हमारे पास सारे सबूत है। ठीक है। वहां से मैं घर चला गया। 5 नवंबर को सुबह मैं खाना खा रहा था, 11 बजे के आसपास, मैं बुखार हो रहा था, खाना खा रहा था, वाइफ खाना बना रही थी। अचानक विजयनगर थाने से शिवचरण जी एसआई गुर्जर, जो जिनका मेरा विवाद 2 साल पहले हुआ था, वो और उनके साथ 4 से 5 बंदे आए थे। मेन विरोधी तो शिवचरण जी और वो शिवराज पहाड़िया थे। वो दोनों आए, मैं दोनों को जानता, दूसरों को जानता भी नहीं था। आए चारों तरफ, मेरे 2 गेट है घर के, घुसे तो मैं खाली लेके बैठा ही था, तो तब से उठाया, बोले रिवॉल्वर रख के, बोले आज तो 6 की दिला दूंगा, बहुत दिन हो गए, आ गया तो हमारे लिए बेटे। इतनी कार्रवाई की है तूने, सीएम से लेकर आईजी ऑफिस से लेकर एसपी ऑफिस तक मेरा एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाया। जा अब तो तू गया। उठा के लाया, पीछे से शिवचरण ने मेरी गाड़ी भी उठवाई घर से, कार, वो कार वहां थाने तक लेके आए। थाने में लाने के बाद मैंने थाना अधिकारी से रिक्वेस्ट किया, मैं सर मेरा कार का तो क्या रोल है? वो तो खड़ी बेचारी। थाना अधिकारी ने ही मेरी कार की चाबी मेरे छोटे वाले भाई को दी, बोले कार का कोई। वहां से शिवचरण मेरे को लेके गए थाना अधिकारी के अलग दूसरे ऑफिस में। वहां जाते थाना अधिकारी को एक इशारा किया, इशारा करते थाना अधिकारी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और मुझे पकड़ा। फिर शिवचरण को बोला चालू है। शिवचरण जी ने मारा, इतना मारा कि मुझे भी होश नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतने में मेरे छोटे भाई और मेरे गांव से कुछ आए थे, मतलब परिवार के लोग। वो
लोग आए, वो पूछ रहे थे, उनको कुछ जवाब नहीं दिया। फिर थानाधिकारी ने उनको बोला कि इनको छोड़ के आओ आप भीलवाड़ा। सुशील पहाड़िया की कांस्टेबल है हमारे विजयनगर थाने में, उनकी गाड़ी वैगनार कार है वाइट कलर की, उसमें जाके मुझे आशीर्वाद होटल है जो मतलब भीलवाड़ा जिले में पड़ती है, 25 से 30 किलोमीटर दूर, वहाँ छोड़ के आए। वहाँ करीब हम आधे घंटे बैठे रहे। वहाँ से फिर ये चांद सिंह जी आए, ये और इनके साथ में एक बंदे और थे, आए वहाँ से मुझे लेके गए। जैसे थाने में गए तो जाते ही बोला बहुत दिन हो गए बेटा, आज तो गया तू। बोला कुछ कर रहा हो तो अभी कर देते हैं। मैंने बोला क्या? बोला यार इनकी डिमांड 4 लाख है, 2 से 3 लाख मेरा अगर कर देता है तो मैं कर दूंगा, आपको फैसला कर दूँ। तब मैंने बोला साहब मैं तो ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुका हूँ, अब मैं किस बात का। ये ऑनलाइन जो पेमेंट हुआ था आपने 2023 में 15,000, 20,000, 25,000, जो टोटल आपने अभी तक कितना अमाउंट दे दिया? मैंने ये ऑनलाइन किया था, ये तो एक उस पे किया था कि उन्होंने बोला जरूरत पड़ रही है। मैंने इसका हिसाब भी नहीं लगाया, 2 से 3 लाख रुपए, 3 लाख से ज्यादा ही होंगे। जो सैलरी का है, उस सैलरी का तो ये सिस्टम था कि ये 3 बजे फ्री होके आते हैं स्कूल से, वो बंदी नहीं थी। तो आपने जो उनको ऑन रोल रखा था या जस्ट एक रिलेशन को ठीक है? नहीं, रिलेशन की वजह से रखा, रिलेशन की वजह से आपकी सुधर जाएगी थोड़ा सा, हाँ। उस हिसाब से आपने रखा था। मैंने ये रखा था कि 5-7 हजार के लिए इधर उधर भटकना नहीं उन्होंने पड़ेगा। आप पे सैलरी का इल्जाम लगाया है कि 3,91,000 आपसे मेरे पास कोई रिकॉर्डेड नहीं है कि वो मेरे पास जॉब करते हैं। जो मेरे पास कंपनी के अंदर जॉब करने के लिए आते हैं उसका पहले फॉर्म भरा जाता है, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है। आपने इन पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया क्या? मैंने आपकी चेकबुक चोरी हो गई जिस तरह से मुझे- 3 लाख का खुद भर दिया, क्योंकि इन्होंने मुझे विश्वास में लिया कि मैंने फाड़ ही दिया है। बोले ये एक लिया हुआ था किसी को देने के लिए, मेरे पास पेमेंट की जरूरत थी, मैंने सोचा 1-2 दिन में वापस कर देंगे, कोई बात नहीं। उसके लिए इसने चोरी मांग ली थी, इसीलिए मैंने एक्शन नहीं लिया और पीछे से इन्होंने रिपोर्ट ही कर दी। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके खिलाफ जा रहे हैं? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। ऑनलाइन जो पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट किया उनके सारे स्क्रीनशॉट हैं। उन्होंने कितने दिन काम किया? 1 महीना और 14-15 दिन काम किया। और जो पेमेंट आपने करे हैं उसकी रिसिप्ट दिखा दीजिए। ये वो पेमेंट की रसीदें हैं जो मैंने अब तक उनको किया है। कितना पेमेंट किया एक बार बताओ इसमें जो भी। इसमें मैंने 50,000, 40,000, 25,000, 30,000, कभी उनके हस्बैंड के, और कई बार तो ऐसी स्थिति आ गई कि उन्होंने रात को 2 लाख 1 लाख के लिए बोला। तो उनके साथ एक टीचर है, उनका नाम है, अच्छा है। मैं उनके अकाउंट से डलवाता, उनके मोबाइल नंबर मैं आपको सबको अभी अवेलेबल करवा दूंगा। उनके हस्बैंड को देते थे, वो टायर की दुकान करते हैं, वो इनके अकाउंट में डाल देते उसी नंबर से। टीचर को आपने मैसेज भी किया था, तो किस चीज को मैसेज किया? मैंने मैसेज उसी पेमेंट को रिलेटेड किया था। मैं बोला एक बार अनब्लॉक करो, क्योंकि हमारा रिलेशन इतना गहरा जा चुका कि मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि ऐसे कंप्लेंट कर सकते हैं। वो ऐसे हो गए, मैं आ गया डिप्रेशन में। तो उन्होंने क्या किया कि वहां से जयपुर आए, जयपुर आने के बाद मुझे वीडियो कॉल किया, और उनके स्कूल में एक लोकेश कुमार सेन नाम से मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं, जिनको मतलब मेरी नज़र में, मुझे उन पर काफ़ी डाउट था पहले से। जब तक वो मेरे नज़र में थे तब तक वो उनसे बात नहीं करते थे मेरे सामने। उन्होंने उनसे वीडियो कॉल करके भीलवाड़ा में बोला मैं देखो अभी इनके साथ, मतलब गलत सलत मतलब गुस्सा दिलाया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको पूरी तरीके से जालसाजी करके पुलिस वालों के साथ करके फंसाया गया है। फंसाया गया है, ये सारी पुलिस की साजिश थी। तो इसमें आगे के आपने क्या- डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, हाँ जी, आगे के डॉक्यूमेंट्स दिखाते जाओ। आगे ये डॉक्यूमेंट है। मैं वहां से मैं जेल में गया, जेल में जाने के बाद जेल से जैसे आया मैं सीधा घर गया, हाईकोर्ट गया, सॉरी, 4 से 5 दिन बाद, मतलब पेश करवाने के लिए। उनको पता चला कि ये हाईकोर्ट गए हैं, तो उन्होंने मुझे 151 का 7/16 का चुनाव का इलेक्शन का नोटिस भेज दिया। सीधा करो इसको। ये नोटिस है, नोटिस की कॉपी, ये नोटिस की कॉपी है 7/16 की। इधर घुमाओ, टेक्निक दिखाया आप। बोर्ड करके दिखा। बस ऐसे दिखाते जाओ।
फिर हम ले लेंगे। एक पन्ना खोल के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। एक नोटिस ही सर कॉपी लेते जाओ। ये नोटिस दिया। यस। इसमें 30 तारीख को पाबंद होना बताया गया है। इसमें 30 तारीख को पाबंद होना बताया गया है। मुझे दिया 8 जनवरी को कि आपको 14 तारीख को पाबंद होना है। मैं बोला आप बैक डेट का क्यों दे रहे हो? बोला यही तो है। अब वहाँ थाने में तो हमारे कहाँ कोई सुनने वाला, साइन करो। मैंने किया, लेकिन जिस टाइम मैंने साइन किया उसी टाइम मैंने वकील साहब को उसका फोटो भेजा, मेरे को तारीख याद रहे। 2024 के अंदर पुलिस महानिदेशक को, मुख्यमंत्री को जिस तरह से आपने सबको शिकायत की, उस पर क्या जवाब है? उस पे कोई जवाब नहीं आया। उस पे तो मुझे और ये शिवचरण जी मिले थे थाने के बाहर। इन्होंने और बोला कि तेरा जितना जोर है लगा ले, अभी तो तू एक बार गया है, लेकिन तुझे किसी हालत में नहीं जीने देंगे, क्योंकि आगे पीछे जांच पुलिस के पास ही है। आपका काम क्या चीज का? मेरा ट्रांसपोर्ट का वर्क है, प्रवीण कार्गो कैरियर के नाम से। कितनी गाड़ियां आपके पास? मेरे पास 4 गाड़ियां हैं। कौन कौन सी गाड़ियां हैं? आयसर गाड़ियां हैं, लेकिन कितने अभी रुपए मैंने चारों ही गाड़ियों को निकाल दिया है। ये कितने रुपए महीने का इनकम कर लेते हैं आप? मैं इनकम मेरी महीने की थी 3 से 4 लाख रुपए, लेकिन अभी मेरे सारे कामकाज बंद है। आपके कोई बीच में भी थे जो कोई सेटलमेंट करा देते कि मैं सेटलमेंट करा दूंगा, जिससे आपको ब्लैकमेल लगातार वो कर रहे थे? बीच में चांद सिंह जी पढ़ रहे थे। चांद सिंह जी पढ़ रहे थे कि मैं आपका सेटलमेंट करवा दूं, फिर नहीं करवा सकते हैं तो फिर तू ऐसा फंस जाएगा कि कभी निकल भी नहीं पाएगा। नहीं, आपको ब्लैकमेल कर रहे थे तो क्या आपने अपनी आवाज उठाई थी? नहीं, मैंने आवाज नहीं उठाई थी। मैंने उनको ही मैसेज किया था जब संजू लोहार को, जब FIR करने के बाद। छोटी सी बात कहूंगी, जितने भी थाने अधिकारी थे, जितने भी आपको जो धमकाया है, जिन्होंने आपके साथ मतलब इस तरह की हरकतें की है थाने वालों ने, उन सबके एक नाम बोल दीजिए। जी, मुझे वहां से सबसे पहले रिपोर्ट आने के बाद मेरी जांच आप आई थी। सिर्फ नाम बोलो, सीधे नाम नाम बोलो। बोलते जो आपने थाने में जितने भी आपसे नाम बोले। आपने आपकी बात को लेके और उन्होंने किस तरह से थाने अधिकारियों का नाम बोलो। सबसे पहले मैं तागा बोलो। एसपी साहब के पास गया था 2022 में, जब चुनाराम जी आए थे, तो उन्होंने ही मुझे डांट मारी थी। बोला पुलिस के खिलाफ तू वहां तक जाके आ गया। बोला इन्होंने तो स्टे के ऊपर पाबंद कार्रवाई की है, तो थाने में जो वहां जाने की कहाँ जरूरत थी? बोला पुलिस को पैसा दिया इसलिए पुलिस कार्रवाई करने जाती है स्टे की। बोला पुलिस से तुमने दुश्मनी कर ली। उन्होंने ये कह के उस टाइम जांच लिख दी। जांच लिखी तो उसमें जांच करता भी यही है जिनके खिलाफ मैंने रिपोर्ट की है। कौन कौन है? शिवचरण गुर्जर, ऐसा ही। और तो मैंने इसकी फिर शिकायत एसपी साहब से की। मैं सर आपने जो जांच लिखी है उसमें जांच यही कर रहे हैं जिनके खिलाफ मेरा मामला है। वो जैसे रिपोर्ट पहुंची उसके बाद वो जांच वहां से चेंज होके डिप्टी ऑफिस में बजरंग जी त्रिपाठी के नाम से हेड कांस्टेबल है, उनके पास गई। उन्होंने मुझे बस वहां सिर्फ इतना ही बोला साइन करके चला जाओ। मैटर क्या है? कुछ भी नहीं। तुम्हें बोला क्या साहब कुछ बयान लेंगे? बोले क्या बयान लें? बोले पुलिस के खिलाफ मामला है, तू दुश्मनी कर रहा है, अच्छा अच्छी बात नहीं है। ये कह के उन्होंने मुझे तो आपको किस किस पुलिस वाले ने पीड़ित किया? पुलिस वालों के नाम बताए। थाने का और पीड़ित किया शिवचरण जी ने, इधर सामने शिवचरण जी गुजरे SI ने, और सुशील पाडिया, जो पूरे रास्ते तक मतलब मेरे को 1 से 1.5 घंटे तक इतना टॉर्चर किया कि गाड़ी के अंदर भी मारते मारते। और एक उनके साथ हमारे गांव के बीट कांस्टेबल है विजय सिंह जी बना करके हैं, वो बनाते। मैं तो उनको बहुत सीधा सम्मान करता हूँ, लेकिन वो बना और पूरे रास्ते में। और वहां से जाने के बाद चांद सिंह जी ने, फिर चांद सिंह जी के एक साथी और है वहां, उनको मैं जानता नहीं हूँ भी, नाम जो साथ में लेके आए। वो चांद सिंह जी साथ में रहते हैं नो टाइम। जी। आपने कुछ एडी वगैरह भी की थी? किसी वो को वहां से वगैरह करा आपने? कोई लेटर? मैंने उसके बाद फिर एक रिपोर्ट और किया अभी 18 फरवरी को कि सर मेरी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुझे धमका रहे हैं। शिवचरण जी ने जब ये बोला ना कि तू जितना फिरना है फिर ले, आगे तो हमारा ही राज है, क्योंकि रिपोर्ट कहीं भी जाएगी तो थाने में आएगी। तो मैंने ये रिपोर्ट वापस दी तो उन्होंने रिटर्न कर दी थाने से। ED रजिस्टर्ड है,
उन्होंने डाक से ली नहीं। ये मैंने सभी जगह रिपोर्ट की है, एसपी ऑफिस से वो प्राप्त हो गई, उनकी कॉपियां भी मेरे पास हैं। पुलिस मुख्यालय गए आप? मैं घर से बाहर निकलने की स्थिति में भी नहीं हूँ। यहाँ आया तो मैं ऐसे आया कि मुझे जान का इतना खतरा है कि पूरे उन्होंने ये बोला कि 16,000 पुलिसकर्मी हमारे ग्रुप के हैं। अच्छा, ये शब्द दोबारा बोल रहे हैं? उन्होंने, शिवचरण जी ने मुझे ये कहा कि 16,000 पुलिसकर्मी हमारे ग्रुप में हैं। तू चाहे भीलवाड़ा कर, चाहे अजमेर कर। शिवचरण जी ये कौन से थाने के वो हैं? हमारे विजयनगर थाने में एसआई है, सब इंस्पेक्टर। और सुशील पाड़िया वो हेड कांस्टेबल हैं और कोर्ट के मुंशी भी हैं। सरकार प्रशासन से क्या बात करना चाहते हैं आप? मैं सरकार प्रशासन से यही चाहता हूँ कि बस मुझे थोड़ा न्याय दिया जाए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। अब तक आपने किस किस से गुहार लगाई है? जो कहते हैं ना कि मैंने- हम जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं कि कोई हमें सहायता दे, वो वहां तक आप कहाँ तक गए हो? मैं मुख्यमंत्री जी को, रुको, मुख्यमंत्री कौन से वाले, जो भूतपूर्व हैं या अभी नए हैं? पहले गहलोत साहब को 2 बार लेटर, किस किस के पास आपने अपने इस बात को लेकर गुहार लगाई कि मेरे को मदद की जरूरत है? मैंने पहले अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे हमारे, उस टाइम मैंने 2 बार गुहार लगाई। एक बार मैं व्यक्तिगत तौर से भी गया लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद मैं डीजी ऑफिस भी गया, वहां भी मुझे बाहर से ही लेके निकाल दिया। उसके बाद आईजी ऑफिस भी गया, एसपी ऑफिस भी गया। अब तक मैं 13 से 14 बार सब जगह जा चुका हूँ। ये मैटर होने के बाद मैं 3 बार मैंने कंप्लेंट डाल दी, क्योंकि व्यक्तिगत तौर से मैं जा नहीं सका, क्योंकि मुझे इतना डर है कि बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं सिर्फ ब्यावर गया था तो मुझे एसपी साहब नहीं थे उस दिन, ट्रांसफर हो गया था, तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं रिपोर्ट दे के आ गया। जान का डर किससे है आपको? मुझे जान का डर शिवचरण जी गुजर एसआई से, प्लस अभी जो ब्यावर सा केकड़ी ट्रांसफर हुआ है, जो सुशील पाड़िया जो कांस्टेबल है, उनसे है।